बट हाँ, आप लेटर ऑन रियलाइज करेंगे 5-6 साल बाद, क्योंकि बिकॉज आई बीन थ्रू दैट फेज, कि आपको ये आपका मोबाइल ही इतना परेशानी का कारण लगेगा। उसके बाद आप काउंसलर्स ढूंढेंगे। मैंने कम एट द एज ऑफ 30 जब आपका स्ट्रेस लेवल एक्चुअल में बढ़ेगा, जब आपको एक्चुअल में अर्निंग के प्रेशर शुरू होंगे, जब को एक्चुअल में फैमिली के प्रेशर, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब सिंगल होंगे, मैरिड तो यहाँ कोई होगा नहीं, फैमिली सेटल कर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लग जाए, उसके बाद डेफिनेटली आप लोग काउंसलर्स के पास जाए। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि वैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट मैं मेंटल फिजिकल काउंसलर हूँ। आप जैसे 1.5 बच्चे मेरे पास डेली आते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से काउंसलिंग के। मेरा यूट्यूब चैनल भी चलता है, जिसमें भी मेरे पास 1.5 पेशेंट्स, मैं यूट्यूब चैनल में भी लोगों को यही बताती हूँ कि हाउ टू मेंटली हील योरसेल्फ एंड हाउ टू फिजिकली हील योरसेल्फ। तो अभी जो मोबाइल कोविड में भी सबको बहुत अच्छा लगा था, बट उस कोविड से मोबाइल के एडिक्शन वाले भी ढेर बच्चे आते हैं। इनिशियल फेजेस में तो मोबाइल ने बहुत अच्छा किया, बाद में नींद आने की समस्या इज वेरी कॉमन। जो मेरे 90% पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम नींद नहीं आती, क्योंकि यंग एट द एज व्हेन यू आर वेरी यंग, तब हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है, जो हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग की कैपेसिटी होती है, दैट इज वेरी फास्ट, फ्रेश होते हैं। उस समय क्या होता है, कोई भी डैमेज का एहसास नहीं होता, सहन कर लेते हैं। बट लेटर ऑन जब हम धीरे 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 फील्ड पे उतरते हैं, जब लोगों से इंटरेक्शन हमारा शुरू होता है, तब हमको पता चलता है एक्चुअली में लाइफ में स्ट्रेस क्या होता है। तब बैलेंसिंग घर भी, अपने आप को भी और ऑफिस भी बिकम्स रियली वेरी, क्योंकि जो सितंबर मंथ हमारे लिए भी होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, दैट इज सुपर प्रेशर। तो देयर इज अ टाइम कि हम 9 बजे ऑफिस एंटर करते हैं और हमें नहीं पता हम घर वापस कितने बजे आते हैं। मे बी समटाइम्स 4 o'clock नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे। तो हमें सितंबर और अक्टूबर अगर डेट एक्सटेंड होगी तो हमें नहीं पता। दूसरी चीज़, मेंटल और फिजिकल पूरे टाइम कंप्यूटर में बैठे रहना है, आपको बुक्स डेटा देखना है, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारी साइनिंग का मैटर है, सो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो देयर वाज अ टाइम कि मैं भी जब 8 साल में अपने चाचा के साथ काम करती थी, जस्ट ट्रिमेंडस प्रेशर ऑफ द ऑफिस। अब उस टाइम बड़ा जोश रहता है, यंग रहते हैं, क्योंकि एट द एज ऑफ 21 आई कंप्लीटेड माय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, देयर वाज द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बड़ा जोश रहता है उस समय काम करने का, तो वी एक्सप्लॉइट अस मेंटली ऑल्सो, फिजिकली ऑल्सो। खाना टाइम पे नहीं खाना, जो मिल जाए तब खाना, जब जितना टाइम हो सके ऑफिस में बैठे रहना, काम करते रहना, फिजिकली भी स्ट्रेस्ड आउट होते रहना, मेंटली भी स्ट्रेस्ड आउट होते रहना। अल्टीमेटली 6-7 साल बाद आपको क्या रियलाइज होता है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, यू कैन नॉट वर्क, इससे ज़्यादा काम नहीं होगा। तब आपके पास ऑप्शन समझ में आता है क्या? एक्चुअल बताऊँ तो नहीं समझ में आता, क्योंकि हम इतना थक जाते हैं मेंटली, फिजिकली भी, इतनी बीमारियां हो जाती है, इतना इतना ज़्यादा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि उस समय लाइफ में मैं ऑफ क्या करूँ, चूज क्या करूँ। बट ऑब्वियसली एट दैट स्टेज हमारी फैमिली भी बन जाती है, 90% लोगों की शादी हो जाती है, तो प्रेशर बढ़ जाता है, स्पेशली मेल साइड की बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि मेल ज़्यादा बैठे तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। भाई लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, क्यों? क्योंकि आपको फैमिली भी संभालना है, अपने पेरेंट्स भी संभालना है। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप डिप्रेस होकर बैठ सके, आप लो होकर बैठ सके, आप अपने वर्क पे कॉम्प्रोमाइज कर दें। उस समय तो आप चाहते हैं कि मैं और क्या एफर्ट दूं जिससे मेरा इंसेंटिव बढ़े, मेरी ग्रोथ बढ़े, कैसे मेरे को प्रमोशन मिले, कैसे मेरा सैलरी पैकेज बढ़े। सो यू स्टार्ट ऑप्टिंग फॉर मोर एंड मोर एंड मोर, और उस जर्नी में अब अपने आप को खाली छोड़ देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है। आपका एग्जिस्टेंस सिर्फ उतना ही मैटर करता है जो ऑफिस वालों को मैटर करता है, बस उसके अलावा आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता। बॉम्बे, दिल्ली, ऐसे ढेर कॉर्पोरेट्स में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में मेरे खुद के फ्रेंड्स भी, मेरे पेशेंट्स भी, सब एम्प्लॉयड हैं, सब एंगेज्ड हैं, सबकी एक ही क्वेरी है कि दीदी स्ट्रेस लेवल इतना है कि वाइफ तक से नहीं बनता। और 90% केसेस में क्या होता है कि हम जॉब करते हैं, तो आजकल की लड़कियां भी सोचती है ना हम भी जॉब करें, तो यूजुअली बोथ पार्टनर्स आर वर्किंग। अब बोथ पार्टनर्स आर वर्किंग, तो बोथ पार्टनर्स का ईगो कहाँ रहता है? पहले जैसा नहीं है हमारी मम्मियों के टाइम, हस्बैंड ने बोल दिया तो हाउस वाइफ है, चल रहा है, कुछ डांट दिया तो सुन लेती। दोनों का ईगो यहाँ, अरे तुम कमाते हो तो क्या मैं भी कमा के लेके आ रही हूँ।
मेरे को चिल्लाना नहीं, जोर से नहीं बोलना, घर जा रही हूँ छोड़ के, मैं अपने फादर के ऊपर मदर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, सेल्फ अर्निंग, तो मेरे लिए तो मैटर नहीं करते। तो आजकल रिलेशनशिप इज जीरो, ईगो एटीट्यूड इज देयर, तो कॉम्प्रोमाइज करेगा क्या कोई? करेगा क्या कोई कॉम्प्रोमाइज? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उस समय जब इनिशियल लेवल पे आपने मन का ध्यान नहीं रखा, तो जब उस समय आपको सब तरफ से प्रेशर आएगा तो आपके मन का ध्यान रखाएगा? तब फिर क्या सोचते? साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर, साइकोलॉजिस्ट के पास गए तो क्या करेगा? 1 घंटा बैठाएगा। अरे आपने अपने साथ ही नहीं बैठा, साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के देर आते हैं मेरे पास। एक पर सिटिंग फीस इज 5000 रुपीज। जितना कमाते हो आप 90% अपनी अर्निंग्स आप डॉक्टर्स को और साइकोलॉजिस्ट को दे के आते हो, पर होता कुछ नहीं। यू एंड अप इनटू जीरो। SCCL, NTPC, बाल्को, ढेर बड़े बड़े ऑफिसर्स हमारे पास आते हैं सेक्टर से, बड़े ऑफिसर्स, आप लोग को ट्रेनिंग से प्रीमियम पोस्ट के ऑफिसर्स आते हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब। शादी किए कितना साल हो गया? 20 साल। हस्बैंड वाइफ से 2 लोग रहते हैं घर में, बच्चों को तो भेज दिया बाहर पढ़ा के अच्छा जॉब में, कोई कनाडा, कोई US, कोई UK सेक्टर, फिर भी नहीं जम रही। दीदी क्या करें? पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, सिर्फ रात को जाते हैं तो भी बीवी से नहीं जम रही। बीवी कहती दीदी इनसे नहीं जम रही। फ्रीडम चाहिए, सबको फ्रीडम चाहिए, सब कुछ होने के बाद भी फ्रीडम चाहिए। अरे पूरा दिन ऑफिस में हो, घर पे तो टाइम स्पेंड ही नहीं किया, फिर ये कौन सा फ्रीडम है जो चाहिए? एनालाइज करना कौन सा फ्रीडम है जो चाहिए। तो इसलिए कहा गया है एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं है, कोई चीज नहीं है करने की कि किसी ने बोल दिया, बता दिया, एक विधि बता दी, हमने कर लिया। नहीं, ये एक दिनचर्या है, एक रेगुलर हमारी हैबिट है जो हम रेगुलर करते जाते हैं। तो हमको इसलिए क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लगातार हम जिस चीज को करते जाते हैं तभी हमारे अंदर भी परफेक्शन आता है। अदरवाइज परफेक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। एटीट्यूड डिटरमाइंस योर एटीट्यूड। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बहुत बहुत पैसे वाला पिता एक दिन सोचता है कि चलो मैं अपने बच्चे को गरीबी की महसूसता कराता हूँ कि गरीबी एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि भाई आज तक उसने इतनी लग्जरी लाइफ जी है कि उसको तो पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली में गरीबी क्या है। तो उसको बहुत ज़रूरी है एनालाइज करना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कि गरीबी एक्चुअली होती क्या है। तो वो बोलते हैं चलो आज हम एक गाँव में चलते हैं, और वहाँ गाँव में जाके, बहुत बड़ा गाँव रहता है, वहाँ पे झोपड़ी में ले जाके अपने बच्चे को छोड़ देता है और कहता है आज की रात तुम यहीं बिताना ताकि तुमको पता चले, तुम देख सको कि एक्चुअली भी गरीबी क्या होती है। छोड़ दिया, घर आ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपने बच्चे को लेने जाता है और पूछता है महसूस किया तुमने गरीबी क्या होती है? तो बच्चे ने क्या जवाब दिया होगा? क्या जवाब दिया होगा? बताइए क्या जवाब दिया होगा? यस, बच्चे ने कहा पापा हमारे जो घर का स्विमिंग पूल है ना वो बहुत बड़ा है, पर आपको पता है जिस घर में आप छोड़ के आए वहां तो इतनी बड़ी नदी है उनके पास नहाने के लिए, उसके सामने तो हमारा स्विमिंग पूल बहुत छोटा था। पापा हमारे घर में तो 4-5 इंपोर्टेड लाइट्स लगी है। जब बाहर उन्होंने मुझे आंगन में सुलाया ना और मैंने ऊपर देखा तो कितनी सारे इंपोर्टेड सितारे हमारे ऊपर चमक रहे थे। पापा हमारे पास तो 2 हाई ब्रीड के कुत्ते हैं। जिस घर में आपने छोड़ा गली में देखा मैंने वहां उनके पास कितने ढेर सारे कुत्ते हैं, सब अपने थे। तो उसके पापा ने कहा अब मुझे पता चला पापा कि हम वास्तव में कितने गरीब हैं। तो इट इज एटीट्यूड व्हाट डिस्क्राइब्स योर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड, उसके पिता ने उसको वहां पे छोड़ा गरीबी दिखाने के लिए, बट उसने क्या किया? उस सिचुएशन को भी पॉजिटिव बना के अपना एटीट्यूड चेंज किया। जब एटीट्यूड चेंज हुआ तो उसकी सोच कहां पहुंच गई? हाय। तो सेम हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दिन भर में हमारे पास 20 परिस्थितियां आती है, पर डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड उन परिस्थितियों पे कैसा है। जैसा हमारा एटीट्यूड रहेगा वही, क्योंकि सेम जॉब, सेम ट्रेनीज,
सेम एग्जाम पास किए हुए, रैंक्स में फर्क हो सकते हैं, बट सेम प्लेस में सब ऑक्यूपाइड है, सबको सेम चीज पढ़ाई जा रही है, फिर भी कोई लोअर लेवल की जॉब शुरू करता है, कोई मीडियम की, कोई हाई। क्यों? डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड। आप ट्रेनिंग बन के आए हैं, हो सकता है कुछ बच्चे फोकस कर रहे हैं कि मैक्सिमम आउटपुट में क्या निकाल सकता हूं। अब इसमें एक जो स्लाइड है उसमें लिखा है टाइम टू बी हैप्पी। कौन कौन सोचता है मैं खुश रहना चाहता हूँ? लंबे लंबे हाथ खड़े करो। वो कुछ लोग तो खुश भी नहीं रहना चाहते, तो सोचते हैं मोबाइल के साथ खुश है। चलो हाथ, मोस्ट ऑफ द पीपल फील कि हमको खुश रहना है, तो खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। खुश हैं फिर भी एकदम सेटिस्फाइड, खुश हर पल खुश रहते हैं सब? रहते नहीं रहते। क्यों? तो खुशी के लिए तो हर एक चीज है, फिर क्यों खुश नहीं रहते? खुशी के लिए इक्वेशन लिखा है इसमें, हैप्पीनेस इज रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशंस। जो वास्तविकता है उसमें से क्या हम चाहते हैं सबसे, उसको माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली आप हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो आपकी आधे से ज्यादा जिंदगी एक्सपेक्टेशंस में निकल जाती है। एक्सपेक्टेशन समझते हैं ना? समझते हैं सब एक्सपेक्टेशन। क्यों दुखी है? ये ऐसा नहीं करते। मैं चाहता इस जगह इस कंपनी में ट्रेनिंग में था, मुझे इस कंपनी में ट्रेनिंग मिल गई। मैं जॉब तो यहाँ करना चाहता था, मुझे यहाँ जॉब मिल गई। मैंने मेहनत इतनी की थी, मुझे रैंक ये आने थे, मुझे ये आ गया। ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। मैं कौन सी फील्ड चाहता था और मुझे एज अ ट्रेनिंग कौन सी फील्ड में डाल दिया। मेरा पोटेंशियल कहाँ है और मुझे कौन सा वर्क ऑफर कर रहे हैं ट्रेनिंग। क्या हुआ? हैप्पीनेस जीरो। जितना ज्यादा हम लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे उतना ज्यादा हम दुखी रहेंगे हमेशा। ये वर्क कल्चर में भी अप्लाई होता है और ये आपकी फैमिली कल्चर में भी अप्लाई होता है। आपको आगे के सेशंस में दीदी बताएगी कुछ, उसको मैं भी टच करूंगी कि हर एक सोल जो है, कल आत्मा के बारे में बताया था आपको, बताया था, तो आज ये भी बताया जाएगा कि हर एक आत्मा अलग होती है, उसके डिस्टिंक्टिव फीचर होते हैं। कोई भी एक दूसरे से मिलता नहीं है, किसी के भी स्वभाव संस्कार एक से नहीं होते। तो हम सोचेंगे वो हमारे अकॉर्डिंग बिहेव करे या हमारे जैसा बिहेव करे, तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। हम सन साइंस को, ज़ोडिएक साइंस को रिलेट करके सोचते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग बिहेव करे, पर बिहेव करेंगे क्या? सेम ज़ोडिएक साइंस। अरे ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं ना एक ही टाइम पे, एकदम एक ही सेकंड पे जुड़वा बच्चे पैदा। कई बच्चे चिपके हुए पैदा होते हैं, हाथ पैर चिपके होते हैं ना उनके, वैसे भी बच्चे पैदा होते हैं। क्या उनके स्वभाव संस्कार सेम होते हैं? सेम होते हैं। ट्विंस बच्चों को भी देखिए, बिल्कुल अलग होते हैं लोग, कोई सिमिलैरिटी नहीं होती। उल्टा जो बच्चे जुड़े हुए रहते हैं उनको तो मजबूरी होती है कि जहां एक जाएगा दूसरों को भी साथ में जाना पड़ेगा, तो वो क्या कंफर्टेबल होते हैं क्या? बल्कि सेपरेट सर्जरी करा के उनको अलग किया जाता है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं या हम जिनके साथ में काम कर रहे हैं वो सेम है? हम जैसा चाहेंगे वो हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, या जो फील्ड मैंने या जो सपने मैंने देखे वो उसी अनुसार पूरे होंगे? नहीं पॉसिबल। इट्स लाइक कि फिर भी हम प्रिविलेज्ड है कि हम एक अच्छी कंपनी में एज अ ट्रेनी आने को अपॉर्चुनिटी मिली है, अदरवाइज लोगों को वो भी नहीं मिलती। हो सकता है आपसे किसी ने बहुत अच्छा पढ़ा, उसकी फैमिली सिचुएशंस कुछ ऐसी हो कि उसको ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली। तो डिपेंड्स अपॉन कि हम जितना कम एक्सपेक्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारी लाइफ में खुशी रहेगी। एक वर्ड है इल। इल का मतलब सब जानते हैं क्या होता है? बीमार होना। इतना धीरे क्यों बोलते हैं? इल का मतलब क्या होता है? बीमार होना। तो बीमारी कैसी होती है? फिजिकली। पर मैं इल का बहुत अच्छा डेफिनेशन सोचती हूँ। इल माना आई लैक लव। इल इज आई लैक लव। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, मुझसे तो कोई प्यार नहीं
नहीं करता, ऑफिस में जाओ तो भी मेरी पोटेंशियल कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मैं कितना करता हूँ घर वालों के लिए, लेकिन मेरे माँ बाप को समझ ही नहीं आता है कि कितना प्रेशर लेके मैं उनके लिए कितना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उनको तो हमेशा मुझसे कंप्लेन ही रहती है। आपको पता है आज की दुनिया में सब इतने बिजी हैं कि किसी के पास टाइम ही नहीं है आपको प्यार करने का। तो ऐसे तो क्या हमेशा आप दुखी रहे? मैं इसमें बहुत अच्छी सेवा करती हूँ। मैं लोगों को कहती हूँ कि मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। आपको जब भी कोई परेशानी हो, डिस्टर्ब फील हो, रोने का मन करे, आप मेरा नंबर ले सकते हो और मुझे कॉल कर सकते हो। ढेरों लोग ऐसे मुझे कॉल करते हैं, रात बेरात दिन में मुझसे बात करते हैं, स्ट्रेस रिलीफ होता है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है कि कोई मुझे समय नहीं देता, किसी के पास टाइम नहीं। हम एक बहुत इजी वोकैबुलरी यूज करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं। कौन कौन बोलता है मेरे पास टाइम नहीं? लंबे लंबे हाथ खड़े करो, मेरे पास टाइम नहीं। बस इतने लोग बातों को बोलते ही नहीं। हम एक और बहुत अच्छी वोकैबुलरी यूज करते हैं, अरे यार तुझे मैं क्या बताऊं, मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। ये कौन कौन बोलता है? कोई बोलता है? हम जल्दी जल्दी में यूज कर देते हैं कि यार मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं। किसी ने एक बार कहा होगा कि मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है, और हम उस वोकैबुलरी को यूज करते जाते, पर एक दिन रुक के सोचना इस लाइन का मीनिंग क्या होता है और मैं क्या बोल रहा हूँ वास्तव में कि मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं। जो आप बोलेंगे वही आपकी सराउंडिंग बनती जाएगी। अगर आप 50 बार दिन में बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो पूरे विश्व से आपके पास आएगा, हाँ इसके पास तो टाइम नहीं है, इसके पास तो टाइम नहीं है, इसके पास तो टाइम नहीं है। तो प्रोडक्टिव चीज जहां चाह के भी आपके पास टाइम निकल सकता है, कभी आपका टाइम नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने विश्व में भेजा है कि मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए आप इतना मेस्ड अप रहते हैं। सब कुछ होते हुए पहले के लोगों को गांव में दूर दूर जाना पड़ता था, पानी भरने जाना पड़ता था। वो एक सरकारी आज भी है गांव में, एक नल आती है, उसमें सब लाइन लगा के पानी भरते हैं। आप लोगों को ऐसा कोई संघर्ष करना पड़ता है? कि आप लोगों को स्विच ऑन किया, हीटर ऑन, गर्म पानी आना शुरू, बाथरूम में गए, लाइट चलाई, लाइट चालू, पानी का नल खोला, दोनों प्रकार का पानी शुरू। फिर भी टाइम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है जो टाइम नहीं है? क्या प्रॉब्लम है जो टाइम नहीं है? हाँ, फोन। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट आंसर, फोन। इसीलिए मैं कहती हूँ, तो जैसा अभी इसलिए हमने कहा कि इल्म ना आई लाख लव। जितनी ज्यादा हम सोचते रहेंगे कि मेरे अंदर में प्यार की कमी है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो अल्टीमेटली हम एक सिचुएशन में एंड करेंगे कि एक्चुअल में हमें कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि हम वही रेडिएट कर रहे हैं। और जो आप रेडिएट करोगे एनवायरमेंट में, वही आपके पास रिटर्न होके आएगा। आजकल लोगों को, सीनियर सिटीजन को, या बीमार होते तो हमें हॉस्पिटल्स में क्यों मजा आता है? घर पे सब है, कोई बात करने के लिए, सबके सेपरेट रूम से, कोई किसी से बात नहीं करता। डाइनिंग टेबल पे बैठे, सब बैठे, पूरी फैमिली बैठी है, लेकिन सब अपने फोन्स में लगे होते, सबने फटाफट अपना खाना खाया, अपने अपने रूम में गए, कोई किसी से बात नहीं करता। हॉस्पिटल्स क्यों अच्छे लगते हैं? नर्सेज आ रही है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, प्यार से पूछ रहे हैं सर आप कैसे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील होता है, कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई मेरी केयर कर रहा है, कोई मुझे पूछ रहा है। साइकोलॉजिकल, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम प्यार की अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनसे तो हमको प्यार मिलता ही नहीं। फिर हम क्या सोचते हैं, दिन भर कितना भी करो इनके लिए, इनको कोई कदर नहीं होता, इनको मेरे करने की वैल्यू ही नहीं है, ये समझते ही नहीं कि मैं कितना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, ये नहीं समझते। बट हमेशा एक बात ध्यान रखना, आप
आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम सोचते हैं मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, हम जिससे प्यार कर रहे हैं हम उसके लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए करते हैं। आप उनसे प्यार करते हैं इसलिए कर रहे हैं, आप सबके लिए नहीं कर रहे। इसलिए ये नहीं बोलो कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ, आप ये बोलो चेंज योर वोकैबुलरी, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं इसलिए उनके लिए कर रहा हूँ। जितना ज्यादा आप अपनी वोकैबुलरी लैंग्वेज पे ध्यान देंगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ सॉर्टेड होगी। यंगस्टर्स में सुसाइड के केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं? बताएगा कोई यंगस्टर्स में सुसाइड के केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं? स्ट्रेस और ना ओवर एक्सपेक्टेशंस और फिजिकल अब्यूज के केस भी बहुत बढ़ रहे हैं। फैमिली रिलेशंस है, फीमेल्स को मारना, टॉर्चर करना मेंटली, फीमेल्स भी मेल्स को टॉर्चर करना क्यों बढ़ रहे हैं? हाँ, पीपल आर यूजिंग शॉर्टकट और मेंटली वीक और हाँ, कम्युनिकेशन गैप। वेरी गुड, हम टाइम ही नहीं बिताते। कम्युनिकेशन गैप इतना है कि हमें पता ही नहीं कि सामने वाला क्या है। मैं भी वर्किंग हूँ, पार्टनर भी वर्किंग है, दोनों ऑफिस के अपने अपने स्ट्रेस में हैं और फिर हम वो स्ट्रेस लेके घर पे आ रहे हैं। घर पे आते ही ओवर वर्क हम कर रहे हैं, तो इतना थक जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है एक दूसरे से बात करने। तो हम अपनी ज़रूरत ही नहीं समझते हम कि हम अपने पार्टनर से बात करें, हम उनसे इंटरेक्ट करें। तो जब आप बात नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो क्या सोच रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं? ठीक है, आपको पता है अभी मेट्रोज में एक और नया कल्चर है, जो बड़ी पोस्ट में रहते हैं ना, हस्बैंड एंड वाइफ के भी सेपरेट रूम्स है, खाली 2 लोग हैं घर में, उसमें भी सेपरेट रूम्स है। क्यों? क्योंकि वाइफ कहती है कि हस्बैंड का ड्यूटी लेट है, वो रात को लेट आता है और मेरी मॉर्निंग अर्ली ड्यूटी है तो डिस्टर्ब होता है, तो वो उसको रात में टीवी देखना है, वो लेट जगेगा, लाइट जलाएगा, मेरी नींद खराब करेगा। यू टेक योर सेपरेट रूम, लेट मी टेक माय सेपरेट रूम। रहते साथ में, एक ही घर है, 2 ही लोग हैं बट सेपरेट रूम्स, क्योंकि मैम एडजस्ट नहीं हो पाता, मैच नहीं होता, डिस्टर्बेंस होता है। और फिर हम सोचते हैं कि वी नीड पीपल, तो लोग मिलेंगे क्या? इसीलिए जो आई लैक लव है ना, उसमें स्टार्ट गिविंग लव टू योरसेल्फ। जब हम अपने आप को प्यार करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें लोगों से प्यार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम मुझे प्यार करो, तुम मुझे रिस्पेक्ट दो, तुम मुझे समझो, तुम मुझे प्रायोरिटाइज करो। नहीं, फर्स्ट यू योरसेल्फ प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। पहले तुम खुद को तो प्रायोरिटी दो। हम कितना देते हैं अपने आप को प्रायोरिटी? देते हैं क्या? हर बार अपने आप से ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हर बार थके हुए हैं। किसी फ्रेंड ने बोल दिया, अरे यार क्या मेरा इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन साल में एक बार आता है तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल थके हुए हैं, हिम्मत नहीं है। अरे यार वो नाराज हो जाएगा, चलो 10 मिनट जाके आते हैं उसके यहाँ। आपने प्रायोरिटाइज किया अपने आप को? आप उसके बर्थडे में गए, अगले साल उसके बर्थडे की बहुत बड़ी पार्टी हुई, आपको नहीं पता लेकिन उसके मन में आपके प्रति कोई डिस्टर्बेंस आ गया होगा और इस बर्थडे पार्टी में उसने बोला यार मैं इसको इनवाइट नहीं करूँगा, मेरे को ना थोड़ा इससे कुछ 2-3 लोगों ने बताया इसके बारे में, इस बर्थडे में मैं इसको इनवाइट नहीं करूँगा। क्या होगा? क्या होगा? आपको थॉट्स बताइए, क्या होगा? खराब लगेगा। और क्या क्या थॉट्स आएंगे? पता है पिछले साल में इतना थक गया था, मेरी हिम्मत नहीं थी बिस्तर से उठने की, ऑफिस से आया था इतना टायर्ड था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मुझे लगा कि उसको खराब लगेगा तो मैं उसकी बर्थडे पार्टी में गया, टाइम निकाला और आज देखो उसने इतना बड़ा सेलिब्रेशन किया और मुझे इनवाइट भी नहीं किया। Then you start going into depression. थॉट्स का फ्लो बढ़ा। अभी ऐसे 1000 वाक्य होते हैं हमारे साथ, आप यहाँ पे डाउनलोड करते जाते हैं, फाइल्स डाउनलोड करते जाते, फिर एनर्जी लो, मन लो, फिर क्या सोचते हैं? सब ऐसे ही है यार दुनिया में, किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। आप उनको प्रायोरिटी दो,
अगली बार वो आपको निकाल कर बाहर फेंक देंगे। सब ऐसे ही होते हैं दुनिया। अरे तो आपने अपने आप को ही प्रायोरिटाइज नहीं किया, आपने अपने आप को प्यार नहीं किया, तो दूसरे आपको प्यार कैसे करेंगे? करेंगे क्या? करेंगे क्या? चलिए हाथ उठाइए, राइट सब अपना, राइट हैंड उठाइए, राइट हैंड ऊपर, बोलो आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, जोर से बोलो आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। देखो उसको बोलने में भी कितना धीरे धीरे बोलते हैं। जितना ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को हील करेंगे। उतना आपको पता है 1/3 हीलिंग इन द बॉडी, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है ना, उसकी 1/3 हीलिंग हम खुद ही कर लेते हैं। डॉक्टर्स को उसमें ऑपरेट करना, सर्जरी करना नहीं, क्यों बोलते हैं रेस्ट करो? क्योंकि 1/3 हीलिंग हमारी बॉडी खुद ही हमारे अंदर से कर लेती है, हमारे ऑर्गन्स कर लेते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं जब ऑपरेशन वगैरह, नॉर्मल ब्रीथ करो, टेंशन मत लो, सोचो सब अच्छा हुआ है आपके साथ, कुछ खराब नहीं होगा। तो लेकिन पूरी जिंदगी भर में सोचा ही नहीं कभी मेरे साथ अच्छा होगा, तो जब कुछ बीमारी आएगी, बहुत तकलीफ आएगी और सोचेंगे मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तो होगा क्या? होगा क्या? तुरंत नेगेटिव थॉट पॉप करेगा ब्रेन, पॉजिटिव नहीं, तुरंत नेगेटिव थॉट। पता नहीं मेरे साथ अच्छा होगा कि नहीं होगा, डॉक्टर ने तो सर्जरी कर दी, कहीं मेरा घाव नहीं सूखा तो, कहीं ये गोली मुझे रिएक्शन कर गई तो, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो जैसे ही आप पता नहीं पता नहीं पता नहीं करते हैं, तो आपके अंदर से सिस्टम क्या बोलता है? सच में मुझे भी नहीं पता कि तेरे साथ अच्छा होगा कि नहीं, और सारे नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो जो आपकी 1/3 हीलिंग जो इंटरनली होने वाली रहती है वो भी स्टॉप हो जाती है। मदर टेरेसा को एक बार किसी ने एक सवाल पूछा कि मदर टेरेसा सबसे बड़ी पॉवर्टी, सबसे टेरिबल या वर्स्ट पॉवर्टी क्या है? तो मदर टेरेसा ने जवाब दिया, सबसे पहला तो लोनलीनेस, दूसरा मुझसे कोई प्यार नहीं, सब कुछ है, पैसा है, फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, फैमिली है, फिर भी अकेलापन। किसकी किसके साथ ऐसा होता है? सब कुछ है फिर भी लगता है कोई बात करने के लिए नहीं, अकेलापन फील होता है। कोई नहीं है यहाँ पे, सबके पास सब कुछ है। मैक्सिमम लोगों की लाइफ में लोनलीनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पूरा ग्रुप है, फ्रेंड्स है, हमें लगता है शेयर नहीं कर सकते, फिर भी बहुत हमारे डीप थॉट्स, हमारे मन में बहुत सारे ऐसे तूफान चल रहे हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमको लगता है वो नेक्स्ट किसी और को बता देगा, मेरी बातें सर्कुलेट हो जाएगी। तो इसीलिए कहा मदर टेरेसा ने कि पॉवर्टी, गरीबी वो नहीं है जो हमें आंखों से दिखती है कि खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, दैट इज नॉट पॉवर्टी। गरीबी वास्तव में वो है जब हम सबके बीच में रहते हुए भी अकेलापन फील करें, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, इस फीलिंग को फील करें, वो एक्शन में रियल पॉवर्टी। डू नॉट रिपीट नेगेटिव, बिकॉज व्हेन यू रिपीट नेगेटिव वर्ड्स इट बिकम्स योर एटीट्यूड। जो भी बात, जैसे कल संस्कार की बात है, संस्कार हमारा एटीट्यूड कराता है, तो जो भी हम बार 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 रिपीट करते जाते हैं वो हमारा एटीट्यूड बनता जाता है। और जब हमारा एटीट्यूड ही खराब है तो फिर लाइफ अच्छी हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बार बार अपने आप को पॉजिटिव बोलने की आदत है। से पॉजिटिव थिंग्स टू योरसेल्फ। अगर नहीं होने वाली भी परिस्थिति है तो बोलो नहीं, मुझसे होगा, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मेरे साथ सब अच्छा होगा। इसलिए मैं एक बात बोलती हूँ, जॉन नोवी की एक बहुत अच्छी बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अगर कभी मौका मिले तो आप उसे पढ़ सकते हैं। हमारे अवचेतन मन की शक्ति, बहुत सारी वर्जन्स में उसकी कॉपीज हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं तो आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? सबकॉन्शियस माइंड क्या है? कोई भी चीज हमने देखी वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है। हम क्या कहते हैं? सिचुएशन आई तो अरे मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने देखा बस, ठीक है देखा, चली गई, बट नहीं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है, एक फाइल की तरह डाउनलोड कर लेती है।
फिर जब भी वैसी कोई परिस्थिति आती है आप उसी लाइन ऑफ एक्शन का बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से फाइल रिलीज होती है, इस परिस्थिति में आपको ऐसे ही रिएक्ट करना है। जो हमारा अवचेतन मन होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव 2 टाइम पे होता है। एक तो जब एकदम नींद आने का समय होता है रात के समय, जब आप जगे भी नहीं होते और सोए भी नहीं होते, वो बीच का जो समय जब आपको एकदम नींद आ रही होती है, बिस्तर में पड़े होते, आपका सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव होता है। और जब आप एकदम उठते हैं, प्रॉपर उठे भी नहीं होते और नींद में भी नहीं होते, सुबह का समय, ये 2 टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। इस 2 टाइम पे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को जो भी बात बोलते हैं या जो भी टारगेट देते हैं वो उसको सही मान के उस पर काम करना शुरू कर देता है और आपको उसी डायरेक्शन पे उस चीज को अचीव करने के लिए लीड करता है। अगर किसी को ट्रस्ट ना हो तो आप 20-21 डेज ये चीज ट्राई करके देख सकते हैं। मान लो आपको किसी व्यक्ति विशेष से परेशानी है, जॉब में कोई प्रॉब्लम है, प्रमोशन चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर कंपनी में चाहते हैं, विजुअलाइज कीजिए मैं उस कंपनी में पहुंच चुका हूँ, एज अ इस पोजीशन पे, जो पोजीशन पे आप चाहते हैं मैं वहां पे पहुंच चुका हूँ, मैं वहां पे वर्क कर रहा हूँ। ये 2 टाइम 21 डेज आप अपने ब्रेन को कमांड देना शुरू कीजिए। जब आप नॉर्मली रूटीन में रहेंगे पूरा दिन भर, तो भी आपने सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को रजिस्टर कर दिया, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरे दिन भर इसी पे काम करता है कि मुझे इसको यहाँ पे पहुंचाना है, मुझे इसको यहाँ पे पहुंचाना है, मुझे इसको यहाँ पे पहुंचाना, लेकिन फर्मली, डाउट के साथ, बिल्कुल निश्चित विश्वास के साथ आप एक पिक्चर विजुअलाइज कीजिए कि मेरे साथ ऐसा होना है। आप उस बुक को पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि उसमें उसने 1.5 एग्जाम्पल्स देके बताएं कि कैसे रियल लाइफ में लोगों ने ऐसा सोचा है और कहां से बाहर से कोई लोग आके उस बात को सच कर देते। एक व्यक्ति का जैसे उसने एग्जाम्पल दिया था कि उसके पास एक बहुत पुरानी विंटेज कार था, वो सोच रही थी मैं नॉर्मल लोगों को सेल के लिए बोलती हूँ, बहुत कम प्राइस मिलता है इसका, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करूं, और उसने सुबह शाम ये विजुअलाइज करना शुरू कर दिया, मेरी ये कार बहुत अच्छे प्राइस पे सेल हो गई है और इससे बहुत अच्छी प्रीमियम कार मेरे घर के सामने खड़ी है। वो लिटरली विजुअलाइज करती थी जो कार उसको चाहिए कि वो मेरे घर के सामने खड़ी है। और 21 डेज 30 डेज उसने ये किया, नॉन स्टॉप फुल पॉजिटिविटी के साथ उसने ब्रेन में ये डालना शुरू कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव किया। और अचानक से एक दिन कहां से कोई दूसरे शहर से आता है और उसको कहता है मैडम मुझे कहीं से, जब उसने ना कोई ऐड दिया था ना कुछ किया था, मुझे कहीं से पता चला कि आपके पास कोई विंटेज कार है और मैं विंटेज कार का बहुत शौकीन हूँ और मेरे पास मैं बहुत रिच हूँ, तो मैं चाहता हूँ इतने डॉलर्स में आपकी गाड़ी लेना चाहता हूँ और उसके बदले में आप ये कैश रखें। और उस कैश से फिर वो एक्चुअली में जो लग्जरी कार के लिए सबकॉन्शियस माइंड में विजुअलाइज कर रही थी वो सचमुच निकल के बाहर आकर खड़ी हो जाए। दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अवचेतन मन की शक्ति। तो आपके ऊपर है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कितना एक्टिवेट करना चाहते हो, किस मोड पे एक्टिवेट करना चाहते हो। इसीलिए कहा है, दूसरी चीज है मैं तो रिटायर्ड हो गया हूँ, मैं तो खाली हूँ, मेरे पास कुछ काम करने को नहीं है। तो भगवान क्या सोचता है, अच्छा खाली हो गए तो बिजी कर दूँ तुमको बीमारियां दे देता है। तो तुम्हारे अंदर में बीमारी आके तुम किस में बिजी हो जाते हो, दिन भर उस बीमारी को एड्रेस करने में बिजी हो जाते हो। तो इसीलिए अगर अपने आप को मैं खाली हूँ, मैं दिन भर बिजी हूँ, ऐसे वाले नेगेटिव चीजें, मेरे पास टाइम नहीं है, नेगेटिव थॉट्स अपने आप को देना शुरू किया, तो आपके अंदर में नेगेटिव इमोशंस का सैलाब बढ़ते जाएगा और फिर आप चाह के भी अपने एटीट्यूड को और अपने थॉट्स को पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज व्हाट यू थिंक यू मेक योरसेल्फ पावरलेस। व्हेन यू डोंट हैव पावर यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ। नेक्स्ट है साक्षी दृष्टा, जिसके बारे में इसके पहले मैंने आपको बताया। साक्षी दृष्टा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्द है जिसको मैं बहुत ईज करके आपको समझाती हूँ। साक्षी दृष्टा का मतलब होता है जो जैसा है उसको उसी अनुसार
उसी रूप में देखना। अगर किसी को भी हमने किसी एटीट्यूड से या किसी हैबिट से देखा और हमने अपने अंदर में उसको चेंज करने की भावना रखी, इसका मतलब है कि हमने उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया। तो सबसे पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करें, तब आप दूसरों को एक्सेप्ट करना शुरू करें। जैसे जब हम हमारे वर्क प्लेस पे आते हैं तो हमको लगता है ये हमारे अनुसार क्यों नहीं चल रहा, हमारे अनुसार क्यों बिहेव नहीं कर रहा, ये ऐसे चीजों में क्यों रिएक्ट करते हैं। अगर मैं इनको समझाने की कोशिश भी करती हूँ तो ये क्यों नहीं समझते, क्योंकि हर एक सोल, हर एक आत्मा का अपना डिस्टिंक्टिव फीचर है जो किसी से भी नहीं मिलता। तो एक बहुत इजी सी बात मैं कहती हूँ कि हर एक में कुछ ना कुछ बुराई है। बहुत सी चीजें हम अपने अंदर में महसूस करते हैं कि मैं चेंज करना चाहती हूँ, पर चेंज नहीं होती है। तो मैं दूसरों को चेंज करने का प्रयास करूंगी तो दूसरे चेंज होंगे क्या? होंगे क्या? आप अपने आप पे वर्क नहीं कर पा रहे। जो चीज मेरी है मैं उसको चेंज नहीं कर पा रही। तो अगर मैं सोचूंगी कि मैं आपकी चीज को चेंज कर दूं तो चेंज होगी क्या? मैं एक और बहुत पावरफुल लाइन बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन ऑर्डर टू चेंज समवन यू फर्स्ट नीड टू एक्सेप्ट इट। समझ में आया मैंने क्या कहा? किसी को बदलने के लिए सबसे पहले उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो जैसे है वैसे। जब आप उनको एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस उनके प्रति पॉजिटिव जाना शुरू हो जाती है। और कितनी बार वाइब्रेशंस वो काम कर देती है जो काम आपके वर्ड्स नहीं कर पाते। कई बार आप किसी को बार बार एक चीज बोलते रहते हैं, उसको वर्क नहीं करते, पर हम चुप रह के कई बार वो वाइब्रेशंस उनको देते हैं तो वो चीज वर्क करना वंडर शुरू कर देती है। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जैसा आपका आपके प्रति वाइब्रेशन होगा और जितना आप लोगों को एक्सेप्ट करेंगे उतना बहुत इजीली वो चेंज भी हो जाएंगे और बहुत इजीली आपकी बातों को मानना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको आज तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और आपने उनको एक्सेप्ट करना शुरू। तो सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। और अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स है, तो रोज अपने साथ 5 मिनट बैठना शुरू कीजिए। आपके अंदर में ऐसे क्या क्या चीजें जो आप चेंज करना चाहते हैं उसको लिस्ट डाउन करना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। जब हम लिखते हैं तो हमारी नजर में आता है, जब हमारी नजर में आता है हमारा ऑब्जर्वेशन बनता है, तब हमको पता चलता है ये चीजें हमारे अंदर, तब तो आप उसके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे, नहीं तो आप वर्क कैसे करेंगे?